यस, हालेलुया। आज दिन अपने आप को हम परख लेंगे कि किसके ऊपर हम आधारित हो रहे, किस चीज को हम प्रभु समझ रहे, किस व्यक्ति को हम प्रभु समझ रहे हैं। 2015 उसके पहले एक सेलिब्रिटी के बारे में बहुत फेमस था। उस समय में वो बहुत फेमस व्यक्ति था। वो सेलिब्रिटी बहुत फेमस था। उसका नाम है जस्टिन बाइबर। सबसे छोटा उम्र में वो सेलिब्रिटी हुआ था। 12 साल से ही वो पॉप गाना गाता था, पॉप सिंगर था, वो पॉप सेलिब्रिटी था। जो माइकल जैक्सन कितना फेमस है, उतना ही फेमस ये व्यक्ति है। जितना फॉलोवर्स माइकल जैक्सन के लिए थे, उतना ही फॉलोवर्स ये जस्टिन बाइबर के जीवन में भी था। उतना वो फॉलोवर्स को उसने पाया है उसके गानों की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से। बहुत खूबसूरत व्यक्ति, आप देख सकते हो उन्हें। यस, हालेलुया। बहुत खूबसूरत व्यक्ति, बहुत अच्छा से गाता है, बहुत अच्छे से लिखता है वो पॉप गाने। वो एक शो में खड़े होकर एक गाना गाएगा तो उसके लिए कम से कम 1.5 मिलियन पैसे डिमांड करता है वो। मतलब 1 मिलियन में कितने रहते हैं? 10 करोड़ ना, है ना? मतलब 1.5 मतलब 15 करोड़ रुपया उसे मिलती है। एक शो में वो गाना गाएगा तो 15 करोड़ रुपया उसे मिलती है। हालेलुया। वो व्यक्ति उतने ही छोटे उम्र में उसके पैसा, उनके पास कितना पैसा रहता था पता? उस समय में ही उसके पास कितना पैसा रहता था पता? कम से कम 265 मिलियन डॉलर्स उनके पास उसी उम्र में रहता था। हालेलुया। मतलब हमारे रुपये में बदल के देखेंगे तो 18,000 करोड़ रुपये। हालेलुया। 18,000 करोड़ रुपया उनके पास उस समय में पैसा था। उतना करोड़पति था वो, उतना पैसे का वो करोड़पति था। उनके पास जो गाड़ी या कार रहता था वो कम से कम एक कार 10 करोड़ से भी ज्यादा। उसके कार, एक कार, ऐसे कितने कार है उसको भी पता नहीं। उनका खुद का बड़े बड़े शिप्स रहता था, समंदर में घूमने वाला शिप्स, महंगा शिप्स, एक घर के ही समान रहता था। ऐसे शिप्स भी उनके पास थे। उनका घर, एक घर 17 मिलियन डॉलर्स रहता था। 7 मिलियन से लेकर 17 मिलियन तक उनका घर रहता था। एक घर का वैल्यू उतना। ऐसे घर उनका कम से कम 5-6 है उनके पास। हालेलुया। सॉरी। बहुत फेमस व्यक्ति, कम उम्र में पॉप गाने वालों में कम उम्र में इतना फेमस व्यक्ति इसको छोड़कर कोई नहीं है। जस्टिन बाइबर। हालेलुया। बहुत एक एल्बम उसका रिलीज होता तो करोड़ रुपया उसका मिलता था पैसा। उतना फेमस था वो। हालेलुया। मगर इतना फेमस, इतना फॉलोवर्स उनको, इतना खूबसूरत उनको, इतना पैसा उनके पास। हालेलुया। मगर उनके मन में शांति नहीं है, उनके मन में समाधान नहीं है। हालेलुया। वो बढ़ रहा है, जवान हो गया, इतना जवान होते ही इतना फेमस होने लगा। वो बढ़ रहा है, उसके साथ उनका पैसे भी बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है, उनके साथ फेमस भी बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है, सब कुछ उनके साथ बढ़ रहा है। उसके साथ साथ उनके अंदर पाप भी बढ़ रहा है। वो ड्रग्स का एडिक्शन हो गया था उसी छोटे उम्र में। व्यभिचार करने में वो आगे बढ़ गए बहुत। हालेलुया। भयंकर पाप में बढ़ने लगा है वो। दिन ता दिन वो पाप में गिरते, उसका पाप ही उनके अंदर बढ़ता जा रहा है। उनके अंदर शांति नहीं, समाधान नहीं। पूरा दिन वो हंसते हंसते सबके सामने अपने दांतों को दिखाता था, मगर रात को बैठ के अकेले रोता था कि क्या मेरे जिंदगी कैसे हो गया, मैं इस जीवन को कैसे बिताऊं, इस लाइफ में से मैं बाहर कैसे आ सकता हूं।
ये ड्रग एडिक्शन, ये व्यभिचार, इन सारे बातों से मैं बाहर कैसे आऊं? उनके अंदर बाहर आने की तड़प था, मगर बाहर नहीं आ पा रहा है वो, उसके वजह से नहीं हो पा रहा है। उसके अंदर एक अशांति, हमेशा मरने के लिए एक सोच, मैं मर जाऊं, क्योंकि उनके अंदर शांति नहीं है। पैसा तो बहुत है, उसके पैसा को रख के वो शांति नहीं पा पाया। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया अपने आप को, मगर उनके अंदर शांति नहीं मिला। हालेलुया। एक डिप्रेशन में चला जा रहा है वो दिन ता दिन, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जाके शो में तो दे रहा है हंसते हंसते, हाले ड्रग्स लेकर, मगर बात नहीं, उनका जिंदगी दिन ता दिन खराब होते जा रहा है। वो समझ रहा है वो जिंदगी को क्या है, ये जिंदगी क्या है, मैं मरने के बाद कहाँ जाता हूँ, इतना भयंकर पाप में मैं बढ़ रहा हूँ, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा। ये शरीर, ये खूबसूरती, ये पैसा कितना दिन मेरे पास रहेगा, ये कुछ भी मुझे दिलासा नहीं दे रहा है। ये लोग जितने फॉलोअर्स मेरे सामने, करोड़ों फॉलोअर्स मेरे लिए है, मगर एक भी मेरे पास आकर गले लगाकर प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है। जितने लोग भी है वो मेरा फेमस, मतलब मेरे ये गाना को देखकर प्रेम कर रहे हैं, मेरे खूबसूरती को देखकर प्रेम कर रहे हैं। मेरे पास जो कोई भी आकर आ रहे तो वो केवल मेरे पैसा के लिए आ रहे हैं, मगर मेरे लिए कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेला हूँ। हालेलुया। ऐसा ये व्यक्ति, हालेलुया, ये जवान लड़का, हालेलुया, एक दिन उसके पास सुसमाचार आया, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उनके पास पहुंचा। एक पास्टर उनके पास आकर सुसमाचार दिया, हालेलुया। तो तब से लेकर वो कलीसिया में जाना शुरू किया। छुपते छुपते गया पहले दिनों में, मगर बाद में उसे समझ में आया, ये बाइबल को रात के समय में घर पर आकर पढ़ना शुरू किया उसने। हालेलुया। ये बाइबल को पढ़ना शुरू किया, कलीसिया में रेगुलर जाना शुरू किया उसने, वचन सुनना शुरू किया, वचन को पढ़ना शुरू किया, वचन को समझना शुरू किया। तो तभी उनको समझ में आया, हालेलुया, जिंदगी क्या होती है, जिंदगी की मकसद क्या है, जिंदगी क्यों इस दुनिया पर आया है, मैं इस दुनिया पर क्यों पैदा हुआ हूं। हालेलुया। मेरे लिए प्रभु कौन है वो समझ लिया है। वो अपने हृदय को हालेलुया खोलकर प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के रूप में उसने हालेलुया अंगीकार किया। अपने मुंह खोलकर उसने यीशु मसीह को प्रभु के रूप में अंगीकार किया और उद्धार पाया। एक दिन पास्टर जी के पास जाके बोलने लगा, पास्टर जी मुझे बपतिस्मा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, मुझे बपतिस्मा चाहिए। मेरे जीवन के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, शांति, समाधान, आनंद के लिए। इस दुनिया में मुझे कोई प्रेम करने वाले नहीं है, हालेलुया, मगर मैंने जान लिया मुझे प्रेम करने वाला एक व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे पैसा को देखकर वो मुझे प्रेम नहीं करता, मेरे खूबसूरती को देखकर वो प्रेम नहीं करता। मैं जब पापी था, पाप में ही पड़ा था, उसी समय में मेरे लिए ये धरती पर आया, मेरे लिए वो लहू बहाया, मेरे लिए कोट हालेलुया गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और हालेलुया तीसरा दिन जी उठा। वो मेरे लिए मेरे पापों को उठाकर मर गया है। यीशु मसीह के सिवा इस दुनिया में मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं, सच में वही मेरा प्रभु है। मेरे फॉलोअर्स मेरा प्रभु नहीं है, मेरा पैसा मेरा प्रभु नहीं है। हालेलुया। 2015 में उसने बपतिस्मा लिया है। 2015 में उसने बपतिस्मा लेकर उनके सारे पुराने जिंदगी को उसने क्लोज कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार का मतलब ये होता है, उद्धार का मतलब प्रभु यीशु मसीह को जब उनके जीवन में विश्वास करता है तो तुरंत वो बोलेगा मुझे बपतिस्मा चाहिए। हालेलुया। जो कोई भी मैंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, मेरे अंदर यीशु मसीह है, ऐसा बोला, बपतिस्मा नहीं ले रहा है, तो उसका मतलब वो उद्धार नहीं पाया। मैं बोल सकती हूँ सीधा, मैं प्रभु के ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ, बपतिस्मा लो ना, विश्वास करते तो क्यों फिर पीछे जा रहे हो बपतिस्मा लेने के लिए। हाँ, मतलब उसका मतलब है कि और किसी को आपने प्रभु के रूप में सिर पे रखा है यीशु मसीह को छोड़कर, इसीलिए बपतिस्मा लेने के लिए पीछे पीछे जा रहे हैं। आज दिन मेरा प्रचार सुनकर किसी को गुस्सा भी आ रहा होगा, आने दो, मगर ये बात मेरा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ तो आपके सिर के ऊपर प्रभु के रूप में रखे, घर, मुझे घर बनना चाहिए, मेरे घर को बनाओ तभी मैं बपतिस्मा लूंगा। मतलब आपका घर आपके लिए प्रभु है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं बाबा मैं ना डीप में नहीं जाऊंगा, हाँ प्रभु के वचन में विश्वास में डीप नहीं जाऊंगा बाबा, बाप रे नहीं जाऊंगा। मत जाओ, ऐसे ही रहो, मगर बाद में आपका जिंदगी क्या होने वाला है सोचो। वो
हालेलुया। ये 2 दिन का मेला, ये जिंदगी, ये शरीर, ये तंदुरुस्त, ये सब कुछ 2 दिन का मेला है। उसके बाद में हमारा आत्मा कहाँ जाने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं मैं चंगा होने के बाद, नहीं तो मेरे घर में ये बात होने के बाद, मेरे बेटी का शादी होने के बाद, हाँ मेरा शादी होने के बाद तभी बपतिस्मा लूंगा। हाँ, उसका मतलब क्या होता है मालूम? आपका प्रभु वही है, यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। मगर यहाँ जस्टिन बाइबर जब यीशु मसीह को स्वीकारा अपने जीवन में, उसने समझ लिया कि कुछ भी प्रभु नहीं है, केवल यीशु ही मेरा प्रभु है करके जाना, तो तुरंत पास्टर जी के पास सामने खड़े होकर कहा, पास्टर जी मुझे हालेलुया बपतिस्मा चाहिए, मुझे यीशु मसीह चाहिए और कुछ भी नहीं मेरे जीवन में। पास्टर जी ने उसे बोला कि बेटा तू बपतिस्मा लेगा? हाँ हालेलुया, हाँ आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हो, मगर ये पूरा पुराने जो जिंदगी है उसे छोड़ना पड़ेगा। हाँ प्रभु पास्टर जी मैं छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए पुराना जिंदगी, ये सब कुछ कूड़ा है, ये सब कुछ कचरा है, उससे मैं कभी भी दिलासा नहीं पाया, उससे कभी भी मैं शांति नहीं पाया। यीशु मसीह मेरे हृदय में शांति दिया, जो पैसा मुझे नहीं दिया वो। हालेलुया, यीशु मुझे चाहिए। हालेलुया, उसने बपतिस्मा लेकर अपने पुराना जिंदगी को छोड़ दिया। आज के दिन वो हालेलुया हिल सॉन्ग्स नामक, हालेलुया हम जानते हैं हिल सॉन्ग्स दुनिया में बहुत अच्छे प्रभु की गाना गाने वाले हिल सॉन्ग्स, हालेलुया उस संस्था में ज्वाइन होकर उनके साथ आज दिन गाना गा रहा है। हालेलुया, उनके सेवकाई में आगे बढ़ रहा है। हिल सॉन्ग्स की सेवकाई में बहुत अच्छा से इस्तेमाल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है आज का दिन। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बता रहा है आज दिन। हालेलुया, एक दिन उसने हालेलुया अपने ट्विटर में ऐसा एक पोस्ट रखता है कि देखो इस दुनिया में हमें दिलासा देने वाला, हमें समाधान देने वाला, हमारे अंदर की दुख को निकालने वाला केवल यीशु मसीह ही है। हालेलुया, इंग्लिश में लिख के रखता है बोर्ड के ऊपर। और एक बार हालेलुया वो अपने ट्विटर में ऐसा लिखता है कि हालेलुया मैं यीशु के जैसा रहना चाहता हूँ। हालेलुया, मुझे और आशा कुछ भी नहीं है, वो बोल रहा है मुझे और आशा कुछ भी नहीं है, मुझे और आशा कुछ भी नहीं है, मुझे आशा ये की है यीशु के जैसा मुझे रहना है। हालेलुया, यीशु के जैसा जिंदगी मुझे जीना है, यीशु के जैसा मुझे रहना है। हालेलुया, कैसे स्टेटमेंट हो दे रहा है देखिए। हालेलुया, उतना फेमस व्यक्ति, क्या हो गया उनका सब कुछ। हालेलुया, तो आज दिन हम क्या कर रहे हैं? एक बार सोचेंगे हम अपने आप को, अपने दिल को एक बार सोचेंगे कि कौन हमारे लिए प्रभु है, किस चीज़ किस बात हमारे लिए प्रभु बन के रहा है। परख लेंगे एक बार, ये मेरे मुंह से निकला हुआ बात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह दुख से आज दिन आपसे बातें कर रहा है। मेरे प्रभु का दिल इस विषय में तड़प रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज दिन हमारे लिए टाइम दे रहा है उद्धार में आने के लिए, उद्धार की आशीष में बढ़ने के लिए, उद्धार में आने के लिए। कुछ लोग उद्धार पाकर फिर से बैकस्लाइड हो गए हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है आओ मेरे बेटी, समय दे रहा है अभी भी, टाइम दे रहा है अभी भी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहा है आपके लिए, अपने दोनों हाथों को फैलाकर यीशु मसीह इंतजार कर रहा है। हालेलुया, आपको टाइम दे रहा है। गए दिनों में कोविड के वजह से कितने लोग मर चुके हैं हम जानते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस आजू बाजू हमारे कोलिग कितने लोग मर गए, मगर आज भी हम क्यों जिंदा है आप जानते हो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को और भी हमको जानना है। यीशु मसीह हमें समय दे रहा है, मौका दे रहा है विश्वास करने के लिए। उन लोगों के जैसा हम भी मर गए तो हम कहाँ जाते थे? नरक में चले जाते थे। मगर प्रभु हमें अवसर दे रहा है, प्रभु हमें मौका दे रहा है अपने मन को फिराकर प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए।